नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के Q3 नतीजों के बारे में। ये विश्लेषण पूरी तरह से 7 फरवरी 2026 को जारी हुई अनऑडिटेड रेगुलेटरी फाइलिंग पर आधारित है। हम भावनाओं पर नहीं बल्कि इंस्टीट्यूशनल ग्रेड डेटा पर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस डीप डाइव एनालिसिस को। सबसे पहले देखते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स यानी पूरे ग्रुप का प्रदर्शन कैसा रहा। एसबीआई की टोटल इनकम इस तिमाही में रही है 1,85,648 करोड़। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 30,066 करोड़ रहा है और बैंक ने नेट प्रॉफिट 21,317 करोड़ रुपए रिपोर्ट किया है। अगर हम ईपीएस यानी अर्निंग पर शेयर की बात करें तो ये 23 रुपए 9 पैसे है, जो कि एन्युलाइज्ड नहीं है। यहाँ एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको नोट करना चाहिए। इस 21,317 करोड़ के प्रॉफिट में 3,026 करोड़ का एक वन ऑफ गेन शामिल है। ये पैसा येस बैंक में हिस्सेदारी बेचने से आया है। इसलिए शुद्ध मुनाफे को देखते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें एक बार होने वाला लाभ भी जुड़ा हुआ है। अब चलते हैं बैंक की मजबूती यानी बैलेंस शीट की तरफ। यहाँ हम स्टैंड अलोन आंकड़ों की बात करेंगे, यानी सिर्फ बैंक का डेटा। बैंक की नेटवर्थ अब 4.73 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है। डिपॉजिट्स का आंकड़ा विशाल है, 57.67 लाख करोड़। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.58 है, जो कि नियंत्रित है। और सबसे महत्वपूर्ण कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बेसिल क्री 14.04% है। इसका मतलब ये है कि बैंक के पास भविष्य में लोन ग्रोथ के लिए पर्याप्त कैपिटल मौजूद है और बैलेंस शीट काफी मजबूत है। एक बैंक के लिए सबसे जरूरी होता है उसका एसेट क्वालिटी। क्या बैंक के लोन वापस आ रहे हैं? यहाँ एसबीआई ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रिटर्न ऑन एसेट यानी ROA लगभग 1.19% है, जो एक सरकारी बैंक के लिए बहुत शानदार माना जाता है। ग्रॉस एनपीए घटकर 1.57% पर आ गया है और नेट एनपीए अब केवल 0.39% रह गया है। ये बेस्ट इन क्लास नंबर है। एक और पॉजिटिव बात प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो यानी पीसीआर, अगर हम टेक्निकल राइट ऑफ्स यानी AUCA को मिला लें तो ये 92.37% है। इसका मतलब ये है कि बैंक ने अपने बैड लोन्स के खिलाफ बहुत मजबूत बफर बना रखा है। अब देखते हैं कि बैंक की कमाई किन किन हिस्सों से हो रही है। ये कंसोलिडेटेड व्यू है। रिटेल बैंकिंग सबसे बड़ा योगदान यहीं से आया है, 67,875 करोड़। कॉरपोरेट या होलसेल बैंकिंग यहां से 38,679 करोड़ की आय हुई है। इंश्योरेंस बिजनेस बैंक की सब्सिडियरीज भी पीछे नहीं है। इंश्योरेंस से 38,768 करोड़ रुपए आए हैं। ट्रेजरी ऑपरेशंस यहां से 32,969 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बना है। यहां साफ दिख रहा है कि ग्रोथ सिर्फ कोर बैंकिंग से नहीं बल्कि रिटेल और इंश्योरेंस सब्सिडियरीज से भी बराबर मिल रही है, जो एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो की निशानी है। तो इस पूरे डेटा का निष्कर्ष क्या है? बुल केस ROA का 1.19% पर स्थिर होना और नेट एनपीए का 0.39% होना ये दिखाता है कि कोर ऑपरेटिंग मैट्रिक्स बहुत मजबूत है। साथ ही सब्सिडियरीज का प्रदर्शन वैल्यूएशन को सपोर्ट कर रहा है। बेयर केस आपको ये याद रखना होगा कि इस तिमाही का प्रॉफिट येस बैंक के स्टेक सेल की वजह से थोड़ा बढ़ा हुआ दिख रहा है। आने वाली तिमाहियों में हमें नॉर्मलाइज्ड अर्निंग्स को ट्रैक करना होगा। हमारा नजरिया लॉन्ग टर्म है। बैलेंस शीट की मजबूती और एसेट क्वालिटी को देखते हुए गिरावट पर जमा करना एक सही रणनीति हो सकती है। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये विश्लेषण पूरी तरह से अनऑडिटेड एसबीआई Q3 FY26 फाइलिंग पर आधारित है और केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। अगर आपको ये इंस्टीट्यूशनल ग्रेड एनालिसिस पसंद आया तो हमें अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।